तो हम लोग को बाल बच्चा है, झमेला में पड़े थे, वो आज गोली मारा, कल दूसरा को मार देगा। वो तो 18 साल का भी उम्र क्या है जो पार्टी प्रोग्राम रहेगा। अभी खाने खेलने वाला लड़का को पार्टी प्रोग्राम। एक तो 25 साल का है, एक तो 12-13 साल बड़े हैं। हाँ, एक तो उनसे बड़े हैं। और उसके चक्कर में वो अगला को खो देंगे, झूठ झमेला में रहेंगे। तो 18 साल का बच्चा जिसका चला गया, वो माँ कैसी दिखती है आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आज मैं जिस घर में बैठा हुआ हूँ उस घर से करीब 150 मीटर दूर ही लगातार गोलियां चली थी। 20 जून 2019 को गोलियां क्यों चली थी, इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कहते हैं कि रिलायंस जूट मिल है यहीं पे, जिस पर कुछ गुंडों ने बम फेंके थे। और बम फेंकने वाले गुंडे बंगाल में कहाँ से आते हैं ये हम और आप सब जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग शुरू कहाँ की? गली नंबर 5 पे हंगामा होता है और फायरिंग शुरू होती है कचहरी रोड पे। और उसके बाद हम जिस घर में बैठे हुए हैं और जिनकी माताजी के साथ हम हैं, राम बाबू शाह, उनकी जो है सर में गोली लगने से मौत हो जाती है। लोकल अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि पुलिस किस तरह से बिना किसी प्रिकॉशन, किसी को कुछ बताए हुए सीधा ही गोली चलाने पे उतर आती है। उन्होंने दंगा नियंत्रण करने के और भी जो कायदे होते हैं उनको फॉलो नहीं किया और लोग बोलने लगे कि गोलियां इस तरह से चल रही थी जैसे मतलब यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई हो। तो उसी सिलसिले में हम राम बाबू साहू जी की माताजी से मिलने आए हैं और उन्हीं से हम ये जानते हुए भी कि इस तरह की कहानी शायद इन्होंने और भी मीडिया वालों को बताई होगी। और बार बार एक ही कहानी को कहना किसी भी परिवार के लिए कोई अच्छा अनुभव नहीं होता है। फिर भी हमारा काम है कि इन कहानियों को बाहर तक लाएं ताकि पता चले कि ममता दीदी, मतलब नाम उनका ममता है। ममता का अर्थ ममत्व से होता है, मम मतलब अपनेपन से होता है। और वहाँ पे जिस तरह की नृशंसता कार्यकर्ताओं के ऊपर, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाई जाती है, वो अपने आप में काफ़ी ऐसी कहानियाँ निकाल कर सामने लाती हैं जिसे लोगों को देखना, पढ़ना और सुनना चाहिए। और उन्हें पता होना चाहिए कि ममता के बंगाल में निर्ममता किस तरह से फैली हुई है। माता जी प्रणाम आपको, आपने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले ये बताइए कि उस दिन आप क्या कर रही थी जब आपको ये खबर मिली कि राम बाबू को गोली लगी? रोटी बनाते। रोटी बना रही थी आप? कितने बज रहे होंगे? 10:30 बजे। 10:30 बजे यही लगभग टाइम रहा होगा। और आपको किसी ने बताया कि राम बाबू को गोली लग गई? मेरा गोद। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? राम बाबू क्या कह के घर से निकले थे? हम उसको बोले ना कि रोटी खेमी रहे, तो बोला तू आराम से बना, हम आ गए घूर के। और वो गया तो फिर लौटा नहीं हुआ? राम बाबू की उम्र कितनी थी? 18, 16 या 17 हो। 18 साल चल रहा था। वो करते 12 जून को ना इसका जन्मदिन था और 20 जून को डेट हुई। 18 साल कंप्लीट। पढ़ाई लिखाई करते थे? 4-5 क्लास। अच्छा 5 क्लास तक पढ़ा था। और वो आगे क्या करना चाहता था? अभी तो फौज का कारोबार कर रहा था। नाये खोला है, दुकान में बैठता था, बत्ती दुकान, काका के संगे बैठता था। तो हमारे साथ राम बाबू की माता जी के साथ उनकी चाची भी हैं। जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे होंगे कि माता जी, मतलब उन मोमेंट्स को दोबारा बयान करना अपने आप में काफ़ी कठिन होता है। उनकी चाची जी हमें वो कहानी बताना चाहती कि उस दिन क्या हुआ। तो चाची जी, आप हमें बताइए कि उस दिन आप क्या कर रहे थे, घर का क्या माहौल था और आपके पास कैसे ये खबर आई, उसके बाद क्या हुआ, ये सब बताइए। उस दिन हम बच्चा को स्कूल ले जा रहे थे। जी। इसके बाद राम बाबू बोला कि हम बोले कहाँ पर जा रहा है तुम? तो बोला मारे कचौड़ी लेके और कुछ फुचका का सामान लेकर। उसी समय दंगा होना स्टार्ट हो गया। तो तुरंत सब मोहल्ले वाला आया कि राम बाबू को गोली लग गया। फिर हम दौड़ के गए उसको उठाने के लिए। तो पुलिस बोला माता जी वहीं पर आप रहिए। उसके बाद फिर मोहल्ला थोड़ा शांत हो गया। पुलिस के संग हॉस्पिटल राम बाबू को उठाकर लेकर गए हॉस्पिटल। गोलघर हम संग में गए। इसके बाद गोलघर में भी दंगा होने लगा। इसके बाद फिर वो पुलिस ले गया BM बोस।
संग में ही, तो उसी में फायर हो रहा, गोली चल रहा, हम गाड़ी में ही है। अच्छा। उसको लेकर गाड़ी में है, गाड़ी में खूब वो लोग भी, इधर से बमबाजी हो रहा, उधर से गोली चल रहा, दोनों तरफ से। फिर वो एम्बुलेंस में भर्ती किए तो बोले तो डेट अथी हो गया, तो फिर उसी में हम भी बेहोश हो गए। तो फिर मीडिया वाला लोग आया, सब बातचीत हुआ, फिर आगे के तो मौत हो गया, तो फिर आगे केस बढ़ गया। हॉस्पिटल में आपको बताया कि हाँ, डेथ हो गया। डेथ हो चुकी है। ये जो दंगे आप कर रही हैं, दंगे हिंदू मुसलमान का था कि किस तरह दंगा का हिंदू था? मुसलमान का, पुलिस लोग था और पब्लिक लोग था। वो क्या किया, भाटपाड़ा में हुआ, रहते रहते इधर गोली चलना स्टार्ट हो गया पुलिस। या फिर दो पार्टी के लोगों के नहीं, बीच में पार्टी दंगा लोग था? कोई नहीं था। हिंदू मुसलमान में दंगा नहीं था? नहीं, कुछ नहीं वो था। भी नहीं था? ना। ये नॉर्मल किसी ने बम फेंका उसके हाँ, बाद बस से? हाँ, कौन का किया वो सब हम लोग तो पार्टी पे वो थोड़ा रहते जो जानेंगे। अच्छा, हम लोग तो ये आम आदमी हैं। आपका बच्चा जो है हाँ। राम बाबू जो है, वो भी ये सब में पार्टी नहीं, और ये सब पार्टी में प्रोग्राम कुछ कभी नहीं। वो तो involved 18 साल का भी उम्र क्या है जो पार्टी प्रोग्राम रहेगा। अभी खाने खेलने वाला लड़का का पार्टी प्रोग्राम रहेगा। वो मतलब उस वक्त बाजार में थे और हाँ, बाजार में गोली चलना स्टार्ट, भागा दौड़ी में लग गया उसी में। उसके बाद से आपने केस किया होगा, पुलिस ने केस इस पे बनाया होगा, हाँ। FIR किया होगा। वो केस कहाँ तक पहुँचा है अभी? उस पे कुछ है? तो आप सब लोग कभी उसका गए काका हैं कोर्ट जानते हैं, वोट हम में? तो सब जानते नहीं। कोर्ट वोट में बुलाया गया कभी कि नहीं किसी नहीं, को? कोर्ट वोट में नहीं बुलाया। वो मतलब ऐसे ही बंद कर दिया गया फाइल? इसके बाद सब आया, आलू वेलिया आया, बहुत सा नेता आया, बोला 10 लाख देंगे। और तो हम लोग बोले जब मेरा लड़के ही चल गया तो 10 लाख क्या, फिर भी संतुष्टि दिया कि तुम लोग खाने जीने के लिए संघ परिवार, हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो इसको कौन देखेगा, कुछ तो सहारा चाहिए, बेटा तो लौट के आएगा नहीं, हम लोग 10 लाख रुपया देंगे। अभी 4.5 लाख रुपया दिया है। अच्छा, ममता की सरकार ने दिया? नहीं, ममता की, बीजेपी भाजपा वालों ने दिया? हाँ। अच्छा अच्छा, जबकि आप उनसे कोई पार्टी में वो नहीं था, फिर भी उन्होंने आपकी मदद हाँ, की? मदद घर में समाचार भी लेने देखने भी नहीं आए। आप लोग कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? हम लोग को तो यहीं पर जन्म स्थिति है। यहीं पे है? मतलब हम लोग तो अपना बाड़ी, सास ससुर दादा ससुर सब यहीं का है। तो आप राजनीति से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं? नहीं, और फिर भी ये इस सब तरह का राजनीति। चीज हुआ? वो तो बच्चा लड़का है तो राजनीतिक कौन करेगा, जिसका 30 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, 18 साल का लड़का राजनीति करेगा? आप ही बताइए। पुलिस के ऊपर भी कोई केस नहीं बना क्योंकि पुलिस ने गोली चलाई थी, तो आप लोगों ने मतलब केस किया ही नहीं? आप बोल रहे हैं कि जब हमारा बच्चा चला ही गया तो हाँ, हम तो इस झमेले में क्यों पड़े? आपने ये सोचा? और तो हम लोग को बाल बच्चा है, झमेला में पड़े थे, एगो आज गोली मारा, कल दूसरा को मार देगा, तब हम लोग इसी में झेलने का से। एगो तो जो जाने वाला था चल गया, अगला को तो संभाल के रखेंगे। और राम बाबू का और भाई हाँ, बहन 2 है? ठो भाई है, मेरा भी 4 ठो है? लड़की, एक ठो 25 साल का है, एक ठो 12-13 अच्छा, एक साल। बड़े हैं? हाँ, एक ठो उनसे बड़े हैं। और उसके चक्कर में वो अगला को खो देंगे, झूठ झमेला में रहेंगे तो। एगो तो जो जाने वाला तो चलिए गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो न्याय जो कहते हैं, न्याय की उम्मीद भी शायद नहीं है, क्योंकि ये कोई मजहबी या धार्मिक दंगा था नहीं, उसमें जान नहीं गई, पॉलिटिकल वायलेंस ही था जहाँ तक मैंने ख़बरों को पढ़ा है और लोगों से बात की है यहाँ पे। और उस पॉलिटिकल वायलेंस के कारण घर वाले, आप सोचिए किसी का 18 साल का पाला पोसा हुआ बच्चा और कमाने के लिए अभी वो निकला ही था और शुरू कर रहा था अपनी ज़िंदगी एक तरह से, और उसकी डेथ हो जाती है पॉलिटिकल वायलेंस में। और उसके बाद घर वाले की स्थिति ये है कि वो नहीं परसू करना चाहते, वो केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि डर है कि और भी भाई बहन हैं और भी इसी मोहल्ले में रहना है उन्हें, और इस मोहल्ले में उस तरह के लोग और भी घूमते रहते होंगे। इन सारे डर के बावजूद कैमरे पे ये बातें बोलना भी अपने आप में बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत उन पॉलिटिकल मास्टर्स और सत्ताधारी दलों के, उन गुंडों के, पुलिस प्रशासन के, उसके अगेंस्ट बोलने का, उसके अगेंस्ट खड़े होने की एक हिम्मत, और दूसरी हिम्मत इनकी मानसिक या भावनात्मक हिम्मत कहिए कि ये इस बारे में बात कर पा रहे हैं।
हम और भी लोगों से मिलने जा रहे हैं और ऐसी कहानियाँ जब आती हैं तो मन खिन्न हो जाता है। आप क्या बोलेंगे, कितना मतलब खोद के पूछेंगे। मीडिया वालों का वैसे काम होता है कि वो सेंसेशनलाइज करने के लिए तरह तरह की बातें पूछते हैं जो एक तरह से घर परिवार के लोगों को ही डिह्यूमनाइज कर देते हैं, उनको मतलब संवेदनहीन बनकर हम लोग सवाल पूछते हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं शायद परिवार जिस दौर से गुजर रहा है उसको शायद कभी महसूस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं खोया है, लेकिन इन लोगों ने खोया है अपना। और इसी कारण से ये कहानियाँ बाहर जानी ज़रूरी हो जाती हैं कि एक पब्लिक प्रेशर बने और बंगाल में जो ये वायलेंस का दौर चला हुआ हो वो ख़त्म हो, वो कमे। और आप घर देखिए, ये घर आप देखेंगे बहुत ही मतलब एक तरह से कहेंगे कि छोटी पूंजी वाले लोग हैं। किसी तरह घर चल रहा है, बच्चे किसी तरह पढ़ रहे हैं, इनको पॉलिटिक्स से, पार्टी में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। इनकी डिमांड भी उस तरह की नहीं है कि हमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दे दो या ममता जी ये कर दें वो कर दें, नहीं। ये सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं और वो जो न्यूनतम बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी सी उम्मीद कि हमें जीने दो, उसमें भी कोई खलल डाल रहा है। हम चाहेंगे कि पब्लिक जब इस तरह की कहानियों को देखे तो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं बंगाल में यह आपको तय करना है। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करना चाहता, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता। मैं आप तक खबरें ला रहा हूँ, उन चेहरों को ला रहा हूँ जिसके चेहरे से कांति चली गई। 18 साल का बच्चा जिसका चला गया, वो माँ कैसी दिखती है आप देखिए, और उसके बाद तय कीजिए कि यहाँ पे कौन सी सरकार आनी चाहिए, यहाँ पे किस तरह का प्रशासन होना चाहिए, या हमारी पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे के जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें केस को फॉलो नहीं कर रहा। या आप सोचिए कि कितना निरीह ये एक तरह से रिएक्शन है, कैसी प्रतिक्रिया है कि कहते नहीं जो चला गया ठीक है, हम उसका वो घूंट पी के सह रहे हैं, लेकिन हम और सर नहीं उठाना चाहते कि फिर से हमारे किसी बच्चे के सर में गोली मार दी जाए। नमस्कार।